हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मौसम इतना ठंडा है कि अगर कोई बिस्तर के अंदर ही हमें चाय पिला दे तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन अब क्या करें, चाय बनाने वाला तो कोई है नहीं, तो खुद को ही चाय बनाकर पीनी होगी और अपने काम में लगना होगा। तो यहाँ पर आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही आइडियाज़ और टिप्स शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको आप यूज़ करते हुए अपने घर को और काफ़ी क्लीन करके रख सकते हो और साथ ही अपने घर को बिल्कुल ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। इन आइडियाज़ को यूज़ करने से आपका घर बिल्कुल भी बिखरेगा नहीं और बिल्कुल अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रहेगा। तो चलिए हम इनको शुरू करते हैं। अब चाहे सर्दी हो या गर्मी, अपने वार्डरोब में जो भी अपने कपड़े होते हैं इनको हम इस तरीके से निकालते हैं तो हमारे कपड़े बिखर जाते हैं। चाहे कोई भी कपड़े हो, इनको इस तरीके से बाहर निकल जाते हैं। और ख़ासकर अगर आपके घर में बच्चे हैं तो वो ऐसे ही बिखरेंगे, और साथ साथ में अगर हस्बैंड भी है तो वो भी इसी तरीके से निकाल के अपनी अलमीरा को ख़राब कर लेते हैं। यदि मैं क्या कर रही हूँ आपके साथ, देखिए कुछ इस तरीके से आपके साथ टिप शेयर कर रही हूँ। आप अपने जब भी इन कपड़ों को फोल्डिंग करें तो बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल भी फोल्ड ना करें। अब जैसे अभी सर्दी का टाइम है तो मैं यहाँ पर देखिए बच्चों की ये हाई नेक है तो मैं इनको इस तरीके से फोल्ड करूँगी। तो अब बच्चों की हो या बड़ों की, आप किसी भी तरीके से इनको इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर देखिए इसको अच्छे से बिल्कुल पैक करते हुए इसको फोल्ड कर लिया है। अब आप इसको कितना ही चाहे पटक लीजिए, गिरा लीजिए, आपकी जो फोल्डिंग है बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। अब आप सारे कपड़ों को इसको इस तरीके से रख लिए। देखिए यहाँ पर मैंने सारे फोल्ड कर लिए, उस तरफ मैंने फोल्ड नहीं किए। अब बीच का कोई भी कपड़ा अगर इस तरीके से निकालेंगे और अगर आपके कोई भी कपड़े गिर भी जाते हैं तो आपको वापस से इनकी फोल्डिंग नहीं करनी पड़ेगी, आप जल्दी से इनको अरेंज कर सकते हो। तो आपका जो फोल्डिंग वाला टाइम है वो बिल्कुल भी बच जाएगा। आपको कोई भी कपड़े आपको फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल छोटे टिप्स हैं, इनसे क्या होते हैं कि आप बिल्कुल अपने काम को जल्दी से आसान बना सकते हो। ये देखिए मैंने पूरे इन कपड़ों को इस तरीके से उलट पुलट करके आपको दिखा दिए हैं, कहीं भी हमारी फोल्डिंग नहीं बिखरेगी। और यहाँ पर देखिए, अब जब भी हमारे पास कोई भी सामान लेके आते हैं तो इस तरीके के बॉक्सेस होते हैं जो खाली हो जाते हैं, और इन बॉक्सेस को हम काफ़ी बार यूज़ भी करते हैं। तो इनके ऊपर जो स्टिकर होता है वो जल्दी से उतरता नहीं है, और काफ़ी अच्छे से क्या होता है कि ये स्टिकर चिपका हुआ रहता है। और जब भी हम इनको उतारते हैं तो इसका कुछ ना कुछ पार्ट नीचे की तरफ रह जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको आप बॉक्स को अच्छे से पहले ड्राई कर लीजिए। तो काफ़ी अच्छे से आपको करना है, जब तक बॉक्स पूरा गर्म सा ना लगे तब तक आपको इसको ड्राई करते रहना है। उसके बाद आपको उसी वक्त आपको वेट नहीं करना है, आपको उसी वक्त इस तरीके से स्टिकर को खींच लेना है, क्योंकि जैसे ही ये बॉक्स हमारा गर्म होगा तो इसके ऊपर जो भी ग्लू लगा हुआ होगा ना वो बिल्कुल पिघल जाएगा, और जिसकी वजह से ये स्टिकर बिल्कुल भी बॉक्स से हट जाएगा। तो देखिए मैंने आपके सामने ये स्टिकर बिल्कुल उतार दिया है और हमारा बॉक्स बिल्कुल क्लीन हो गया है। अब आप इसको अच्छे से वॉश करके इनको यूज़ कर सकते हो। अगर हम पहले ही इनको वॉश कर लेते हैं तो ये पेपर कुछ ना कुछ बचा हुआ रहता है और इसको वॉश करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो देखिए बिल्कुल छोटी सी ट्रिक से हमने इसके ऊपर का प्रिंट उतार दिया है। हमारे घर में काफ़ी ऐसे अप्लायंस होते हैं जिनके हमारे पास कवर नहीं होते हैं। चाहे आप कोई भी अप्लायंस ले लीजिए, चाहे आपकी जो मेज हो, चाहे आपकी ये इस तरीके से वॉशिंग मशीन हो या कोई टेबल हो, कुछ भी हो। तो इस तरीके से ये देखिए, पहले मेरी ये मशीन थी, मैंने इसके ऊपर इसको कवर करके मैंने बनाया था अपने बेडशीट से ही, लेकिन अब मैंने यहाँ पर इसको ये नई मशीन ली है तो इसका भी कवर नहीं है। जब बनाऊंगी तब, अभी मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने इसके ऊपर बिल्कुल भी अभी इसको कवर नहीं किया है। पहले वाला तो मेरा बिल्कुल कवर किया हुआ था, तो मशीन बिल्कुल भी गंदी नहीं हो रही थी। तो आप एक बार टेम्पररी भी इसको यूज़ कर सकते हो, या फिर आप परमानेंट आप चाहो तो वैसे भी यूज़ कर सकते हो। क्योंकि ये वाली जो मशीन है इसमें क्या है कि फ्रंट को तो हम बिल्कुल ज़्यादा कवर करके नहीं रख सकते। तो मैंने एक बार के लिए यहाँ पर अपना जो स्टोल वाला दुपट्टा होता है मैंने इसको लिया है और इसको मैं इस तरीके से कवर कर दूँगी। तो ये दुपट्टा ऐसे ही पड़ा था तो मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही थी, क्योंकि ये जो इसकी चौड़ाई थी काफ़ी कम थी तो मैं इसको नहीं ओढ़ पा रही थी। तो इसके लिए मैंने इसको साइड में रख दिया था कि या तो मैं इसको सर्दियों में एक मफलर की तरह यूज़ कर लूँगी या फिर कहीं इस तरीके से कवर में यूज़ कर लूँगी। तो अभी मेरे पास इसके ऊपर कवर नहीं था तो मैंने सोचा इसके ऊपर इस तरीके से इस दुपट्टे को लगा देती हूँ, जिससे ऊपर का जो एरिया है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। क्योंकि ऊपर की साइड में धूल मिट्टी का जमना तो बिल्कुल रहता है और इससे क्या होते हैं, हमारे अप्लायंस वगैरह काफ़ी गंदे लगते हैं। देखिए इस तरीके से आप मशीन के ऊपर आप अपना कोई भी दुपट्टा वगैरह लगा के आप इसको डेकोरेट करके रख सकते हो।
और अगर आपको कवर बनाना आता है तो आप टाइम के अकॉर्डिंग आप अपने इसको कवर बना सकते हो। तो मैं देखती हूँ अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसका कवर ज़रूर बनाऊँगी, और जब तक मैं इसका कवर नहीं बनाती हूँ तब तक मैं इसको इसी तरीके से कवर करके रखूँगी। देखिए देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, और हमारी मशीन थी वो भी अच्छे से ऊपर से कवर होगी ताकि धूल मिट्टी से बिल्कुल भी ख़राब ना हो। जब भी हम इस तरीके से दवाई लेके आते हैं, चाहे बच्चों की हो या बड़ों की, तो इस तरीके की यहाँ पर कांच की बोतल होती है, तो हम इनको यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं। तो मेरे पास अब घर में बच्चे हैं, तो सर्दियों का टाइम है, तो दवाइयाँ काफ़ी आती जाती रहती है, क्योंकि खांसी जुकाम तो इनको काफ़ी रहता है बच्चों को। तो यहाँ पर मैं इन बॉटल्स को लेके आई थी, तो 2 बॉटल्स तो मेरी खाली हो गई थी, वो मैं अभी लेके आई थी, तो उसका भी यूज़ नहीं हुआ। तो ये मुझे क्या है, ट्रांसपेरेंट जो बोतल होती है ना, काफ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट थी और काफ़ी अच्छी मोटी भी थी। तो मैं यहाँ पर जो भी मेरा क्राफ्ट का सामान होता है मैं इसमें डाल के रख लेती हूँ। तो मेरे पास काफ़ी और भी ऐसी जैसे कलर वगैरह की बोतल भी खाली हो जाती है, तो वो भी ट्रांसपेरेंट होती है, तो उनमें भी मैं इसी तरीके से छोटे मोटे क्राफ्ट के सामान डाल लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर इसके अंदर ये मोती डाल रही हूँ, जो डालते वक्त काफ़ी बिखर गए थे, तो मैं यहाँ पर इसमें डाल लूँगी, जिससे क्या होगा कि मैं यहाँ पर जितना भी मेरा क्राफ्ट का सामान है इसके अंदर ट्रांसपेरेंट जो बोतल है इसमें डाल दूंगी, ताकि साथ साथ में इसको जहाँ भी मैं रखूँगी तो बिल्कुल दिखाई भी देगी कि इसमें कौन सा सामान फिल किया हुआ है। तो काफ़ी अच्छी है कि आप इन बोतलों को आप यूज़ कर सकते हो। तो आप इनको वॉश करके अच्छे से आप एक ऑर्गेनाइज़र की तरह इनको यूज़ कर सकते हो। तो वैसे ही दूसरी बोतल भी मैं यहाँ पर गोल्डन है, जिसको मैं हाथ से ही डाल रही हूँ, क्योंकि पहले वाले मोती सारे मेरे गिर गए थे नीचे की तरफ। तो यहाँ पर देखिए एक में गोल्डन और एक में वाइट मोती डालते हुए मैंने इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ कर लिया है। अब आपने इसमें कहीं भी बॉक्स में या कहाँ भी आप इनको रखना चाहते हो वहाँ इनको रख सकते हो, जिससे आपके सामने बिल्कुल भी दिखाई देंगे कि इसमें कौन सा सामान आपने फिल कर रखा है। तो बिल्कुल छोटे छोटे आइडियाज़ है जो कि फ्री कॉस्ट है, आप इनको घर पे ऐसे ही यूज़ कर सकते हो। आपको मार्केट से कोई भी ऑर्गेनाइज़र लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ साथ में देखिए इनके ऊपर की जो ये लिड थी ये भी काफ़ी बड़े हैं, और ये काफ़ी अच्छे से यूज़ हो सकते हैं। देखिए या तो आप क्या कर सकते हो कि बच्चे जब भी कलर करते हैं तो आप इनको इस तरीके से ब्रश धोने के लिए या अलग से कलर लेके कलर करने के लिए आप उनको एज ए प्लेटर की तरह आप इनको यूज़ कर सकते हो। या फिर आप जब भी क्राफ्ट का सामान से यूज़ करते हो, जैसे मैं भी क्राफ्ट कर रही हूँ अगर कोई भी, तो मुझे कुछ मोती चाहिए निकाल के, तो आप इसमें से निकाल के आप एज ए बाउल की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसका मल्टीपर्पज़ यूज़ है कि आप इन लिड को कैसे भी अच्छे से आप इनको यूज़ कर सकते हो। या फिर आप चाहो तो अपने किचन के अंदर भी इनको एक मेजरमेंट कप की तरह भी इनको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये 20 ml का यहाँ पर ये कप है, तो काफ़ी बड़ा है, तो आप इनको किचन में भी यूज़ कर सकते हो। तो कहीं भी अगर मेजरमेंट की आपको किचन में ज़रूरत हो तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये अभी मोती बिखर गए हैं, तो मैं इनमें ही एक बार डाल के रख लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर उस बोतल में जगह नहीं है। तो मैं यहाँ पर दूसरी इसके लिए बोतल एक और बनाऊँगी और उसी के अंदर मैं इसको डाल लूँगी। तो ऐसे देखिए आप इनको बाउल की तरह यूज़ करना चाहो, चाहे क्राफ्ट में कलर अगर आप यूज़ कर रहे हो पेंटिंग वगैरह, तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो, कैसे भी आप इनको बाउल्स को यूज़ कर सकते हो। तो बिल्कुल छोटे छोटे आइडियाज़ है। चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ। क्या मैं अभी इनके अभी ये पर्स लेके आई थी, तो इस पर्स के अंदर कोई भी बिल्कुल भी कंपार्टमेंट नहीं है, बिल्कुल एक ही कंपार्टमेंट था और सारे सामान को मुझे ऐसे ही रखना पड़ता है। तो देखिए मेरा जो ये चार्जर था वो इस तरीके से आपस में उलझ गया है, और उलझने की वजह से ये टूट भी सकता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि इस तरीके से जो मैंने अभी चार्जर जैसे मंगाया है, तो इन चार्जर के बॉक्सेस हैं या फिर आपके पास और कोई भी बॉक्स है छोटा कोई भी इस तरीके का, तो आप इन बॉक्स को ले लीजिए और इस बॉक्स के अंदर आप अपने ईयरफोन को अच्छे से इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। और फोल्ड करने के बाद आप इस तरीके का जो भी बॉक्स है आपके पास, चाहे इस तरीके का कार्डबोर्ड का है या फिर प्लास्टिक का, आप इस तरीके से इस बॉक्स के अंदर इसको डाल के ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो, जिससे आपका जो ईयरफोन है बिल्कुल सेफ रहेगा। और साथ साथ में देखिए इस तरीके के जो बॉक्सेस हैं वो भी अच्छे से यूज हो जाएंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से बैग में डाल दिया है। अब जब हम निकालेंगे तो इसको आसानी से हम निकाल सकेंगे, बिल्कुल भी ये उलझा हुआ नहीं रहेगा और बिल्कुल अच्छे से आपका जो ईयरफोन है बिल्कुल अच्छे से सेट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से अपने आप सामानों का अपने ध्यान रख सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री कॉस्ट में। कोई भी आपको ऑर्गेनाइज़र और ना ही कुछ आइडियाज़ आपको इसमें ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल फ्री कॉस्ट आइडियाज़ है जो हमने सामान मंगाए हैं, उन्हीं सामानों के बॉक्सेस में इस तरीके से आप इनको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। तो मैं तो इस तरीके से क्या करती हूँ, जब भी नए नए बॉक्सेस जैसे टूट जाएगा तो दूसरा कोई ना कोई बॉक्स आएगा, प्लास्टिक का हो चाहे कार्डबोर्ड का, उस तरीके से रख सकते हैं।
या फिर आप ऐसे बॉक्सेस को क्या कर सकते हो, इस तरीके से देखिए आप अपने सामान डालने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं छोटे मोटे यहाँ पर जो रबड़ बैंड होते हैं वो ऐसे ही इधर उधर खो जाते हैं, तो आप उनको भी डाल के इनके अंदर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। उसके बाद देखिए ये मेरी किचन में यहाँ पर ये नमकदानी थी जो मैं अपने किचन से, तो मैं इनको डिस्कार्ड कर रही हूँ क्योंकि पूरी ख़राब हो चुकी है। और इसका जो एरिया ऊपर का था ना वो स्टील का यूँ था, तो बिल्कुल इसमें जंग की तरह लग गया था। क्यों जैसे ही मैंने इसको वॉश किया था, वॉश करने के बाद ये ख़राब हो गई थी और उसके बाद ये पड़े पड़े ही अपना आप ही देखिए इस तरीके से इसके अंदर जंग लग रहा था। तो उसको तो मैंने एक को साफ़ कर लिया था, लेकिन ये बिल्कुल भी साफ़ नहीं हुआ, अंदर से भी देखिए कुछ इस तरीके से ख़राब है। तो अब मैं इसमें नमक डाल के बिल्कुल नहीं रखना चाहती, क्योंकि ये क्या पता ये बिल्कुल उल्टा रिएक्शन कर जाए और हमारे लिए हार्मफुल हो। तो मैंने इसको अपने किचन से इस तरीके से डिस्कार्ड कर दिया है। तो ये ऊपर वाली जो लिड है इनका तो हम कभी ना कभी इनका यूज़ करेंगे, तो अभी के लिए मैं आपको इसका यूज़ नहीं बता रही हूँ। इनको तो मैं ऐसे ही रख दूँगी। ऐसे आप चाहो तो इनको, अभी तक तो मैंने एक आइडिया बस यही सोच रखा है कि इनको बेल में हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये इस तरीके के नीचे का जो पोर्शन है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्यों है, जो प्लास्टिक का ग्लास होता है ना ये उसी तरीके से है। तो आप इनमें छोटे इस तरीके से अपने प्लांटर को लगा के आप छोटे छोटे मिनी प्लांटर की तरह इसको बना सकते हो। आप चाहो तो इसके अंदर कोई गिल्टर या मोती डाल के इसको और भी अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो, या बाहर की तरफ अगर आपको कोई लेस लगानी हो तो आप वो भी लगा के इसको डेकोरेट कर सकते हो। लेकिन मैं एज ए इसको ट्रांसपेरेंट है तो मुझे ट्रांसपेरेंट चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है, तो मैं इसको नॉर्मल ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ। अब आप इसको कहीं भी अपने घर में डेकोरेट करके रख सकते हो। मैंने यहाँ पर देखिए इस तरीके से डेकोरेट करने के लिए पड़े थे, तो इनके साइड में मैं इस तरीके से इनमें लगा दूंगी, जिससे ये इन्हीं के साइज़ के प्लांटर लगेंगे तो ना ये बिल्कुल काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये इन्हीं के साइज़ के हैं, तो हमारे जो प्लांट है वो देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपनी जो वेस्टेज चीज़ें होती हैं उनको फेंकने की बजाय आप और कोई चीज़ों में इस तरीके से डेकोरेशन में या ऑर्गेनाइज़र में यूज़ कर सकते हो। उसके बाद देखिए मैंने ये सॉक्स लिए हैं, तो ये छोटे हो गए हैं सॉक्स, तो कोई यूज़फुल नहीं है मेरे लिए बिल्कुल भी। तो आप इन सॉक्स में क्या करेंगे, जितने भी आपके पास अगर कागज़ के टुकड़े हैं या कपड़ों के टुकड़े हैं या कॉटन वगैरह जो भी आपके पास हो वो इसके अंदर आप अच्छे से फिल कर लीजिए। और फिल करने के बाद इसका जो दूसरा हिस्सा है वो भी मैं इसी के ऊपर लगा दूंगी, जिससे क्या होगा अच्छे से ये पैक हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर सॉक्स को यूज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं सॉक्स का यूज़ नहीं करते, तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से जो ये रोल होते हैं यहाँ पर फॉइल पेपर के या टिश्यू के, तो आप इस तरीके से कोई भी, चाहे आप यहाँ पर पेपर ले लीजिए या फिर मैं यहाँ पर कैरी बैग का कोई टुकड़ा ले रही हूँ, मेरे पास ये बचा हुआ पड़ा था, तो इस तरीके से कैरी बैग के अंदर इसको अच्छे से मैं यहाँ पर इसको फोल्ड कर दूँगी। तो आप दोनों में से कोई भी आइडिया यूज़ करना चाहो कर सकते हो, चाहे आप सॉक्स को यूज़ कीजिए या फिर फॉइल पेपर वाले रोल को। और आप चाहो फॉइल पेपर वाले रोल को कवर कर सकते हो, वरना आप इस पार्ट को भी स्किप कर सकते हो। अब आपको देखिए इनमें क्या करना है। अब आपको कोई भी एक बॉक्स लेना है, और इस बॉक्स में मैंने पहले इस बॉक्स में इस तरीके से वॉच रख रखी थी, लेकिन ये आपस में ख़राब हो रही थी और इसके साथ साथ इसकी स्क्रीन भी काफ़ी ख़राब हो रही थी। तो यहाँ पर इस बॉक्स में आप नॉर्मली ऐसे ही वॉच रखने की बजाय अगर आप इसके अंदर इस तरीके से रोल में डाल के रखेंगे तो आपकी वॉच काफ़ी अच्छे से सेफ रहेगी, ना ही बिल्कुल आपस में उलझेगी और ना ही इनकी जो स्क्रीन वगैरह है बिल्कुल ख़राब होगी। अच्छे से ये सेफ रहेगी, बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर देखिए ऑर्गेनाइज भी रहेगी। तो मैंने यहाँ पर मेरी बेटी की जितनी भी वॉच थी मैंने सारी यहाँ पर इसके अंदर डाल के रख दी है। मेरी बेटी और बेटे दोनों की यहाँ पर वॉच थी इसके अंदर, तो मैंने डाल के इसी के अंदर रख दिए। देखिए काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज है। अगर अब मैंने उसको पहले उस तरीके से रख रखा था तो काफ़ी देखने में बिल्कुल मैसी सा लग रहा था। अब देखिए मैंने इसके अंदर तो ये वाला रोल था, आप चाहो तो इसके अंदर इस तरीके से सॉक्स वाला भी यूज़ कर सकते हो। तो दोनों में से जो आपको आइडिया अच्छा लगे आप दोनों में से यूज़ कोई भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अभी तो ये सॉक्स में डाल के ही रख रही हूँ, क्योंकि फॉइल पेपर का मैं अभी कुछ और यूज़ करने वाली थी, तो इसलिए मैंने आपके साथ दोनों आइडिया शेयर कर ली कि आपके दोनों जो आइडियाज़ आपको अच्छे लगे आप वो यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए इसको आप इजी तरीके से वापस से निकाल के और वापस से इसके अंदर डाल के भी रख सकते हो।
ये ऑर्गेनाइज़र बन के हो गया है रेडी। उसके बाद देखिए बच्चों के क्या होते हैं, जो कलर ख़राब होने के बाद वो उनको फेंक देते हैं, लेकिन आप उन कलर को फेंकिए मत और उनकी जो लिड है उनको निकाल के रख लीजिए। क्यों बहुत ही अच्छा मैं आपको इसके साथ आइडिया बता रही हूँ। क्यों बच्चे क्या करते हैं, जब भी पेंसिल छोटी हो जाती है या कलर छोटे हो जाते हैं तो उनको फेंक देते हैं। तो आप इनको फेंकने की बजाय देखिए इस तरीके से इनके लिड के अंदर डाल दीजिए, जिससे इनकी क्या होगी, लेंथ काफ़ी बढ़ जाएगी। क्योंकि छोटे होने के बाद ही बच्चे फेंकते हैं, उनको बड़े पसंद होते हैं, छोटे बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। वो कहते हैं हाथ में पकड़ में नहीं आते। और ये जो बड़ी वाली पेंसिल थी उनको पीछे से वो बच्चे खा जाते हैं, तो खाने के बाद भी काफ़ी पीछे से ख़राब सी लगती है। तो आप उसको भी कवर करके उनको वापस से यूज़ करने के लिए दे सकते हो। तो देखिए इस तरीके से मैंने सारे कलर के अंदर इन लिड को लगा दिए हैं, जिससे इनका कलर का जो लेंथ थी वो काफ़ी बढ़ गई है। अब बच्चे इजीली इनको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और कुछ इनको अलग सा दिखेगा इनको, तो यहाँ पर उनको ये यूज़ करने में भी काफ़ी वो इंटरेस्ट लेंगे। देखिए कलर्स काफ़ी बड़े होने के बाद आप इनको ईजिली इनको यूज़ कर सकते हो। और मोम के कलर भी काफ़ी जैसे साइज़ में छोटे होते हैं, तो आप पहले से ही उनको इन लिड को लगाकर उनको बड़ा करके दे सकते हो। घर में बच्चों के या बड़ों के बेल्ट होते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से अगर आपका बेल्ट ख़राब हो जाए तो आप उनको फेंके मत। फेंकने के बजाय आप इनके जो छेद थे उनमें आप इनको थोड़ा बड़ा कर लीजिए और करने के बाद आप इसको कहीं भी हैंग कर लीजिए। मैं आपको यहीं हैंग करके बता रही हूँ, ताकि यहाँ पर क्या है कि लाइटिंग वगैरह होती है वो बिल्कुल अच्छे से दिखाई देती है। अलमीरा में मेरी वो लाइटिंग वगैरह नहीं ढंग से दिखाई देती, तो मैं इसलिए इसको यहीं यूज़ करके बता रही हूँ। तो आप सारे कपड़ों को क्या कर सकते हो, एक साथ इस तरीके से अरेंज करके आप इनको यूज़ करके रख सकते हो। देखिए एक ही लाइन के अंदर हमारे कितने कपड़े एक साथ अरेंज हो गए हैं। वरना अगर हम अलमीरा में जैसे एक साथ पाइप के अंदर लगाते हैं तो ये 4 जैसे मैंने सूट हैंग किए हैं, तो चारों सूट के लिए स्पेस काफ़ी बढ़ जाएगा। और अगर आप इस तरीके से यूज़ करोगे तो आपका स्पेस काफ़ी कम लगेगा। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर अभी एक ब्लूटूथ मंगाया था, तो ब्लूटूथ मंगाने के बाद ब्लूटूथ की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं गया, लेकिन जो ये बॉक्स था उस बॉक्स की तरफ ही मेरा ध्यान गया था कि इस बॉक्स को मैं कैसे यूज़ करूँ। क्योंकि जो बॉक्स था ना काफ़ी अच्छा और मजबूत था, तो आप इसको अच्छे से इसको चाहो डेकोरेट करके भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं इसको ऐसे ही प्लेन यूज़ कर रही हूँ। जो काफ़ी अच्छा बॉक्स है, तो आप इसको एज ए ज्वेलरी बॉक्स की तरह भी यूज़ कर सकते हो, या अगर आपको किसी को गिफ्ट देना हो तो आप इसके अंदर भी इसको अच्छे से इसको डेकोरेट करके आप इसको गिफ्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी घर में शादी थी, तो काफ़ी अभी यहाँ पर मैं सेट लेके आई थी। तो यहाँ पर जब मैंने इनको ऑर्डर किया था तो इसके साथ बॉक्स नहीं आए थे, तो ये बिना बॉक्स के थे, सिर्फ प्लास्टिक में आए थे। तो यहाँ पर क्या होगा कि इनको रखने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। वैसे मैंने यहाँ पर नेकलेस का एक ऑर्गेनाइज़र भी बहुत टाइम पहले मैंने एक ऑर्गेनाइज़र भी बनाया था, तो मैं उसमें भी उनको ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। लेकिन इतने ज्वेलरी हमारे पास इतनी काफ़ी होती है कि एक ऑर्गेनाइज़र से काम नहीं चलता है। तो मैं आपको लास्ट में उस ऑर्गेनाइज़र को भी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कौन सा ऑर्गेनाइज़र बनाया था। अभी के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से मैंने तीनों सेट को एक साथ इसमें डाल के रख लिया है। अब जब तक हम इसको हिलाएंगे नहीं तब तक तो हमारे तीनों सेट ऐसे ही अरेंज रहेंगे। तो मैं इसको ऐसे ही डाल के बिल्कुल सीधा रख दूंगी, जिससे मेरे तीनों सेट बिल्कुल अरेंज रहें। और साइड में जो स्पेस बची हुए है ना, इस स्पेस के अंदर मैं यहाँ पर इनके ईयरिंग को भी रख दूंगी, जिससे तीनों सेट मेरे यहाँ पर ईयरिंग के साथ ही अच्छे से अरेंज हो जाए। तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से डाल के आप सीधा चाहो बॉक्स को बंद करके रख सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे ही इसके ऊपर का जो कवर था वो भी लगा सकते हो। तो मैंने तीनों सेट इसमें ऑर्गेनाइज कर दिए हैं। आप यहाँ पर चाहो कोई रिंग वगैरह या कोई भी ईयरिंग वगैरह, जो भी आप बैंगल्स रखना चाहो वो रख सकते हो। अब इसके ऊपर का पोर्शन मैं इसी के ऊपर लगा रही हूँ, जिससे ये अच्छे से इसके अंदर सेट हो जाए, बिल्कुल भी ज़्यादा ये हिले ना। तो इसमें अच्छे से ये सेट हो गया है। और ऊपर की तरफ ये क्या है, ये फॉर्म शीट वाला फैब्रिक है, तो आप चाहो तो इसमें छोटे छोटे ईयरिंग भी इसके अंदर डाल के इसमें रख सकते हो, वरना आप इसको ऐसे ही यूज़ ले लीजिए। देखिए बिल्कुल हमारी जो सेट है बिल्कुल अच्छे से इसमें रख दिए हैं, बिल्कुल भी कहीं भी बिखरेंगे नहीं। जो ऊपर वाला पोर्शन मैंने इसमें अटैच किया था उसकी वजह से ये बिल्कुल अच्छे से सेट रहेगा। अब आप इसके ऊपर और भी कवर करना चाहो तो इसको कवर कर लीजिए, वरना आप नॉर्मल बॉक्स की तरह ही यूज़ कर सकते हो। उसके बाद देखिए मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बनाया था, ये इस तरीके के पाउचेज बना के, ताकि इसमें आप एक एक अपने सेट को इस तरीके से इसमें डाल के रख सकते हो।
तो ऊपर की तरफ ट्रांसपेरेंट है, नीचे की तरफ मैंने फैब्रिक यूज़ किया था और मैंने इसके साथ एक बॉक्स भी था मेरा, लेकिन जब वहाँ से मैं आई थी मैं अपनी मम्मी घर से, तो वही बॉक्स मेरा वहीं रह गया था और इसके अंदर मैंने कम से कम 7 पाउच का एक ऑर्गेनाइज़र बनाया था। तो अभी मेरे पास ये इतने ही पाउच थे, तो मैंने इसके अंदर ये इसमें डाल के रख दी हैं। आप चाहो तो इस तरीके से भी डाल के, अगर आपके पास बॉक्स नहीं है तो आप इस तरीके के पाउचेज भी इसके अंदर अपने सेट डाल के आप पाउचेज के अंदर भी सेट करके रख सकते हो। देखिए हो गया ना हमारा एक ज्वेलरी बॉक्स बनके बिल्कुल रेडी, क्योंकि ईयरफोन निकालने के बाद तो हमारा ये बॉक्स कोई काम का नहीं था, तो आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। हम घर में काफ़ी ऐसे होम डेकोर आइटम बनाते हैं कार्डबोर्ड से, कोई प्लास्टिक वगैरह से, तो इनको क्लीन करना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि हम इनको वॉश नहीं कर सकते और इनमें जब तक हम इसकी क्लीनिंग नहीं करते तो आप देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी मिट्टी वगैरह लगी हुई है, साथ साथ में छोटे छोटे इसमें जाले भी लग जाते हैं, ये आपको दिख रहे होंगे। तो हम इनको वॉश नहीं कर सकते, तो आप क्या करें, बिल्कुल छोटा सा एक ब्रश ले लीजिए और आप ब्रश की हेल्प से क्या कर सकते हो, इनको अच्छे से इस तरीके से साफ़ कर लीजिए। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से साफ़ करेंगे, नहीं तो ये इसमें टूटने का भी डर रहता है, कहीं टूट ना जाए, तो बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आप इस तरीके से इसको क्लीन कर लीजिए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ओनली जो ये कार्डबोर्ड से बनाए हैं वही यूज़ कीजिए, आप कोई भी बॉटल से या कोई भी प्लास्टिक वगैरह जो भी आप आइटम बनाते हो आप इसको इस तरीके से ब्रश से क्लीन कर लीजिए, क्योंकि उन आइटम को हम वॉश नहीं कर सकते, क्योंकि वॉश करने से बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। खासकर ये कार्डबोर्ड वाले बिल्कुल भी हम इनको वॉश नहीं कर सकते। देखिए इस तरीके से आप क्लीन करते रहिए, जिससे आपके बहुत लंबे टाइम तक आपके होम डेकोर चलेंगे। मैंने अभी कुछ टाइम पहले इस जीन्स का यूज़ किया था, तो इस जीन्स का आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से जो ऊपर वाला पार्ट था वो ऐसे ही वेस्ट था, अब कोई काम का नहीं था। अब इससे कोई ऑर्गेनाइज़र बनाना चाहूँ तो भी नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें अब कुछ बचा नहीं है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, इसके बेल्ट को निकाल के रख लिया है। ऊपर का जो हिस्सा था इसमें क्या कर सकते हो, जब भी आप अपनी ब्लैंकेट्स को या तो आप अपने घर में अगर स्टोर करके रखना चाहो तब भी आप इसको यूज़ करके रख सकते हो। या खासकर क्या होता है, ये वाली जो ट्रिक्स है आपको ट्रैवलिंग में काफ़ी यूज़फुल रहेगी, क्योंकि हमें बहुत कम स्पेस के अंदर इनको ऑर्गेनाइज करना होता है। आप बिल्कुल अच्छे से इनको टाइट रोल करने के बाद आप इस तरीके से जो हमने जींस में से जो ये बेल्ट निकाला है आप उसमें से इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए, और इसके अंदर बटन भी लगा हुआ है, तो हमें इसको कहीं भी बांधने की या कोई दूसरे मतलब इसको टाई करने के लिए हमें दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अच्छे से देखिए इसके अंदर ये बंद भी हो गया है। तो खासकर आप ट्रैवलिंग में इस आइडिया को यूज़ कर सकते हो, या फिर आप अपने वार्डरोब वगैरह में कहीं भी सामान को रखना चाहो तो आप ब्लैंकेट वगैरह को भी तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको बांध के रख सकते हो, जिससे आपका जो स्पेस है वो काफ़ी बच जाएगा। और उसके बाद इसमें देखिए एक साथ साथ में एक ये आइडिया भी है कि ये जिप है वो वेस्टेज है, तो आप इस जिप को भी निकाल लीजिए। कभी कभार हम कुछ ऑर्गेनाइज़र वगैरह बनाते हैं या कोई भी रीयूज़ आइडिया करते हैं, या जो भी हमें चैन की ज़रूरत होती है तो आप इस चैन का यूज़ कर सकते हो। बाकी जो इसमें है तो आप चाहो छोटे मोटे अगर आप इसको रिलेटेड कुछ यूज़ आपके दिमाग में हो तो आप यूज़ कर सकते हो, वरना आप इसको फेंक दीजिए। उसके बाद देखिए मेरे पास ये इस तरीके का एक प्लास्टिक का बॉक्स है, जो यहाँ पर पीछे की तरफ इस तरीके से हैंग करने के लिए भी है। तो आप इस तरीके के जो प्लास्टिक बॉक्सेस आते हैं तो आप इनको यूज़ कर सकते हो कहीं भी, अपने किचन एरिया में, वॉशिंग एरिया में, या फिर वार्डरोब में, कहीं भी इन तरीके के प्लास्टिक के बॉक्सेस होते हैं उनको आप यूज़ कर लीजिए। और ये हैंग करने के लिए है तो आप इजीली इसको हैंग करके भी रख सकते हो, या फिर आप अगर कील वगैरह लगाना चाहो तो वो भी इसके पीछे इस तरीके का है। तो मैं यहाँ पर देखिए इस तरीके से डायरेक्ट इसको हैंग कर रही हूँ अपने यहाँ पर। तो आप इसको इस तरीके से हैंग करने के बाद अब आपको जो सामान इसमें रखना चाहो वो आप इसमें डाल के रख सकते हो। तो अगर आप इसको किचन में यूज़ करते हो तो आप इस तरीके के जो पाउचेज होते हैं वो आप इन सैसे वाले पाउचेज हैं, टमाटो सॉस है, जो भी पाउचेज है आप इसमें डाल के रख दीजिए। आप चाहो तो अपने फ्रीज में भी इस तरीके के बॉक्सेस को यूज़ कर सकते हो, जिससे क्या हो गया आपके सारे सामान उसके अंदर ऑर्गेनाइज रहेंगे। तो यहाँ पर बस जो वेस्टेज बॉक्सेस हैं, आप कोई भी डिस्पोजल बॉक्सेस है या कोई भी है, इस तरीके के बॉक्सेस को आप यूज़ करके अपने सामान को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। अब चाहे किचन का एरिया हो, वार्डरोब हो, या कहीं भी हो, आप अपने अकॉर्डिंग इनको यूज़ करके रख सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर पीछे की तरफ आवाज़ रिकॉर्ड की थी जब मैंने वीडियो शूट किया था, लेकिन पीछे की तरफ इतनी आवाज़ आ रही थी कि मुझे यहाँ पर इसको आवाज़ को पीछे से बंद करना पड़ा। तो मैं वापस से इसको
वॉइस ओवर ही कर रही थी। तो यहाँ पर देखिए, जब भी हम शॉपिंग करते हैं तो हमारे पास इस तरीके की कैरी बैग होती है प्लास्टिक वाली, ये नेट की, काफ़ी इकट्ठी हो जाती है। तो आप इनको फेंके नहीं, फेंकने के बजाय आप इसको देखिए पहले एक कैरी बैग को इस तरीके से हाथ में डाल लीजिए, फिर इसी के ऊपर आप दूसरी तीसरी जितनी भी आपके पास कैरी बैग है और जितना भी आपको छोटा बड़ा बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप इसको फोल्ड कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर देखिए इसके अंदर इस तरीके से 3 कैरी बैग को मैंने इसके अंदर डाल लिया है, क्योंकि मेरे पास 3 थी तभी मैं आपको 3 का ही बता रही हूँ। और इसको इस तरीके से 3 को एक साथ डालने के बाद अब डालेंगे, अब मैंने हाथ में इसको इसलिए डाला है ताकि तीनों इजीली यहाँ पर पूरे बराबर तक ये आ जाए। आप चाहो तो नॉर्मली इसको बिना हाथ के भी इसको यूज़ कर सकते हो। अब देखिए तीनों मैंने एक साथ अंदर डाल ली है तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। उसके बाद जो यहाँ पर खुला वाला ऑप्शन यहाँ पर था उसको हमें इस तरीके से गोल गोल यहाँ पर राउंड राउंड इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से फोल्ड करना है कि बिल्कुल ये एक साथ इकट्ठा हो जाए। तो देखिए यहाँ पर ये पूरा राउंड शेप में बनके बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आप चाहो तो एक यहाँ पर स्टिच कर सकते हो ताकि ये अच्छे से ये पैक रहे, वरना आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको स्टिच करें। तो देखिए हमारा यहाँ पर एक बर्तन धोने के लिए स्क्रबर बनके बिल्कुल रेडी है। ऐसा ही मार्केट में मिलता है, सेम बिल्कुल ही मैंने मार्केट जैसा ही बनाया है, बस कलर का चेंज है और कोई भी चेंज नहीं है। ऐसी कैरी बैग कलर्स में भी हमें मार्केट में मिल जाती है, रेड और येलो कलर की भी। तो अभी मेरे पास वाइट थी इसलिए मैंने वाइट बनाई है। देखने में आप देख सकते हो बिल्कुल भी चेंज नहीं है। तो मार्केट जैसा ही मैंने यहाँ पर स्क्रबर घर पे ही बना के रेडी कर लिया है, वो भी बिना किसी 1 रुपये खर्च किए और ना ही ज़्यादा मेहनत किए। तो बिना मेहनत किए ही देखिए हमारे स्क्रब काफ़ी सॉफ्ट सा बन के बिल्कुल रेडी है। अब आप इसको अपने बर्तन धोने के लिए इनको आप अच्छे से यूज़ करके रख सकते हो। अगर आपको थोड़ा मोटा पसंद है तो आप इसके अंदर और भी कैरी बैग इसमें डाल के आप इसको और मोटा भी बना सकते हो। तो वो आप में अपने अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद देखिए बच्चों के आजकल खिलौने आते हैं, तो इस तरीके के बॉक्सेस आते हैं उनके साथ। कई बार ट्रॉली बैग होते हैं या कुछ और इस तरीके के बॉक्सेस आते हैं, और इनके सामान जो होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे सामान होते हैं, जिनसे क्या होते हैं बच्चे उनको खेलते खेलते खो देते हैं, तोड़ देते हैं, या पता नहीं चलता वो सामान कहाँ गए। तो उसके बाद से फिर ये बॉक्स ही रह जाता है। तो इन बॉक्स को वो काफ़ी टाइम से तो खेल रहे थे, तो मैंने क्या किया, उन्हीं के खेलने के लिए और साथ साथ में अपना भी एक काम करने के लिए मैंने बॉक्स को यूज़ कर रही हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, इस बॉक्स में आप चाहो अगर बच्चों को खुशी करना है तो आप बच्चों के ही इसमें सामान डाल के रख लीजिए। अब मैं उन्हीं के लिए बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, बच्चे जितने भी कलर हैं, क्योंकि बार बार कलर वगैरह लेके आते रहते हैं तो उनको कुछ ना कुछ कलर वगैरह चाहिए होते हैं, तो मैं इसमें डाल के इसको ऑर्गेनाइज करके रख दूँगी। देखिए देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और बच्चे भी काफ़ी खुश हो जाएंगे। तो अगर आपको मेरे आइडिया अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। कौन सा आर्ट ट्रिक्स आपको सबसे अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और